दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यह खबर आप किस जिले से देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, कई फलों से महंगा बिक रहा टमाटर। दोस्तों मंडियों में सब्जियों और फलों की आवक कम होने से प्याज, आलू और टमाटर जैसी अधिकांश मुख्य सब्जियां ऊंची कीमतों पर बिक रही हैं। उपभोक्ता टमाटर के लिए 50 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक का पेमेंट कर रहे हैं। आ गई खुशखबरी, बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत में हुई गिरावट। दोस्तों बिहार में आज पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में आज पेट्रोल की कीमत 107.12 रुपए और डीजल का दाम 93.84 रुपए है। सीएम नीतीश ने किया पटना मेट्रो का निरीक्षण, म्यूजियम टनल निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले टनल निर्माण का निरीक्षण किया। सीएम ने मेट्रो परियोजना के कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया। अभी पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर में काम चल रहा है। 2026 में शुरू करने की तैयारी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरावट के बीच सोना 50 रुपए बढ़ा, चांदी 500 रुपए लुढ़की। दोस्तों सोने का भाव 50 रुपए की तेजी के साथ 75,150 रुपए प्रति 10 ग्राम हो। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन ने बताया कि घरेलू मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी। 8 राज्यों में 20 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दोस्तों मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम शामिल हैं। महंगाई का लगा झटका, दिल्ली में 80 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है टमाटर। दोस्तों हाल में भीषण गर्मी पड़ने से सप्लाई कम होने से राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर की रिटेल कीमतें बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस, वायनाड में कार्य करता हुए एक्टिव। दोस्तों कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को वायनाड से मैदान में उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका के लिए 8 लाख वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। आतिशी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जा रही। दोस्तों कैबिनेट मंत्री आतिशी ने 2 डॉक्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर हमला करने की साजिश रची और उन्हें जेल में ही मारने का खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। हरियाणा में नौकरियों में मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण, नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों में सीधी भर्ती में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। यूपी में मुफ्त बिजली के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, इस दिन तक मौका। दोस्तों यूपी में योगी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 जुलाई तक किसान पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। दरअसल सरकार का आशय अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित करना है। हेमंत सोरेन ने की चंपई, सोरेन की राजनीतिक हत्या, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सीएम पर साधा निशाना। दोस्तों रांची में विजय संकल्प सभा के दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये तक कह दिया कि हेमंत सोरेन ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की राजनीतिक हत्या कर दी है। बिहार के अररिया में गिरा एक और पुल, कई गांवों का टूटा संपर्क। दोस्तों बिहार के अररिया जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक और पुल ने जल समाधि ले ली। यह पुल जिले के गोपालपुर से मझुआ के रास्ते को जोड़ता था। इसके गिरने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री का बड़ा दावा। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जेल में 2 किलो वजन घटने का आरोप लगाया, जिसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने झूठा बताया। उसके बाद आतिशी ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि उनका शुगर लेवल लगातार गिरता जा रहा है, इससे वह कोमा में जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मौत भी हो सकती है। यूपी में सफल हुआ योगी सरकार का कदम, बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। दोस्तों यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले 7 सालों से योगी सरकार जो प्रयास कर रही है उसका अब असर साफ दिखने लगा है। योगी सरकार के इस प्रयास से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश विद्युत निगम यूपीपीसीएल ने कंज्यूमर फ्रेंडली ऐसे कई कदम उठाए हैं जिसके चलते विद्युत सेवाएं प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। अतीक अहमद की कब्जाई 50 करोड़ की जमीन योगी सरकार के नाम पर दर्ज होगी। नौकर के नाम पर थी रजिस्ट्री। दोस्तों प्रयागराज में गैंगस्टर कोर्ट ने अतीक अहमद के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अतीक की कब्जाई हुई 50 करोड़ कीमत की जमीन सरकार के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है।
बिहार में क्राइम एंड कंट्रोल सीएम नीतीश ने 19 जुलाई को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई है। सीएम आवास में आला अधिकारियों के साथ 19 जुलाई को यह बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जहां लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चलते किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगे सब्जी बर्बाद हो गए हैं। सब्जी की खेती करने वाली महिलाओं ने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं मिला रहा है। पिछली बार भी उनका फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। मौसम की मार से महंगी होती जा रही सब्जियां, रसोई का बिगड़ा जाएगा। दोस्तों, भारी बारिश और बाढ़ से इस समय देश के कई राज्य काफी प्रभावित। वहीं इसका असर सब्जियों पर भी दिखना लगा है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू प्याज जहां 50 रुपए किलो पार कर गए हैं, तो वहीं टमाटर ने शतक मार दिया है। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहां बंद करें उकसाने वाले भाषण। दोस्तों, बीजेपी के सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के लेख का हवाला देते हुए राहुल गांधी के पूर्व में दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की। महंगाई ने तोड़ा 16 महीने का रिकॉर्ड, सब्जियों की कीमत ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किल। दोस्तों, आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जून में थोक महंगाई 16 महीने के उच्चतम स्तर 3.36% पर पहुंच गई। खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों और विनिर्मित उत्पादों के दाम में काफी तेजी आई है। किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार का प्लान तैयार, 23 जुलाई को हो सकता है ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। एक्सपर्ट ने भी स्कीम की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की मांग की है। महंगाई का लगा झटका, पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि भारत के मुकाबले अब नेपाल में पेट्रोल 12 और डीजल 13 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद नेपालियों की भारत पर निर्भरता बढ़ेगी। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर लगाई गई रोक, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश 2 महीने के लिए टाल दिया गया। अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इन 2 महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 के पूरक रिजल्ट जारी करने के दिए आदेश। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा देने वालों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद पटना एम्स के 4 डॉक्टर गिरफ्तार। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद पटना एम्स के 4 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 को सीबीआई ने बुधवार को ही हिरासत में लिया था, जबकि चौथा खुद जांच टीम के सामने हाजिर हुआ।